प्राचीन इजराइल की धरती पर एलियाह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ऐसे समय में जी रहा था जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और चारों ओर सूखा पड़ा था। नदियां सूख गई थीं, फसलें मुरझा गई थीं और जमीन चिलचिलाती धूप से फटने लगी थी। लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन एलियाह को विश्वास था कि ईश्वर उनकी मदद करेंगे। एलियाह एक छोटी सी धारा किरित के पास रहता था, क्योंकि ईश्वर ने उसे वहीं जाकर राजा अहाब और उसकी रानी इजेबेल से छिपने को कहा था। ये दोनों लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करवाते थे। हर दिन काले काले कौए एलियाह के लिए रोटी और मांस लाते थे, ताकि वह शहर से दूर रहकर भी जीवित रह सके। ये ईश्वर का एक विशेष तरीका था एलियाह की देखभाल करने का। लेकिन जल्द ही वह धारा भी सूख गई। तब ईश्वर ने एलियाह को जारफत नामक नगर भेजा। वहाँ उसकी मुलाकात एक विधवा से हुई, जिसके पास खाने के लिए बहुत ही कम भोजन बचा था। एलियाह ने उससे कुछ अद्भुत बात कही। अगर वह अपना भोजन उसके साथ बांट लेगी तो ईश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके आटे का घड़ा और तेल का कलश तब तक खाली नहीं होगा जब तक बारिश नहीं होती। और ऐसा ही हुआ। उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुए। लेकिन एक दिन उस विधवा का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसका सांस लेना बंद हो गया और वह मर गया। एलियाह बहुत दुखी हुआ और उसने ईश्वर से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, वह लड़का फिर से सांस लेने लगा और जीवित हो गया। वह औरत बहुत खुश हुई और उसने समझ लिया कि एलियाह सच में ईश्वर के बहुत करीब है। एक दिन ईश्वर ने एलियाह से कहा कि वह राजा अहाब का सामना करे और उसे यह साबित करने की चुनौती दे कि असली ईश्वर कौन है। एलियाह माउंट कर्मेल नाम की जगह गया, जहाँ उसने लोगों को दिखाया कि असली परमेश्वर कौन है। उसने झूठे देवता बाल के पुजारियों को चुनौती दी। दोनों पक्षों को एक एक बैल की बलि देनी थी, लेकिन आग खुद नहीं लगानी थी। उन्हें अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करनी थी कि वे बलि को जलाएं। बाल के पुजारी पूरे दिन चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब एलियाह की बारी थी। उसने टूटी हुई वेदी को फिर से बनाया, बलि रखी, यहाँ तक कि उस पर पानी भी डलवाया। फिर उसने प्रार्थना की और अचानक आकाश से आग गिरी और बलि जलकर राख हो गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि एलियाह का ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है। इसके बाद एलियाह ने माउंट कर्मेल पर बारिश के लिए प्रार्थना की। एक छोटा सा बादल दिखाई दिया जो धीरे धीरे बड़ा हुआ और फिर बारिश होने लगी। लोग बहुत राहत महसूस कर रहे थे और खुश थे। लेकिन जब रानी इजेबेल को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई। एलियाह डर गया और जंगल में भाग गया। वहाँ वह अकेलापन महसूस कर रहा था। उसी समय कुछ अद्भुत हुआ। ईश्वर ने उससे बात की। ईश्वर ने एलियाह से कहा कि वह अकेला नहीं है। बहुत से और लोग भी अब सच्चे ईश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। यह सुनकर एलियाह का मन शांत हुआ। फिर ईश्वर ने उसे आगे की योजनाओं के बारे में बताया और एक व्यक्ति एलिशा के बारे में भी, जो उसकी मदद करेगा और एक दिन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन जब एलियाह और एलिशा साथ में थे तो आकाश से आग का रथ और आग के घोड़े आए और एलियाह को सीधे स्वर्ग ले गए। एलियाह की यात्रा चमत्कारों और ईश्वर की शक्ति से भरी हुई थी। यह हमें सिखाती है विश्वास रखना और ईश्वर पर भरोसा करना, भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो।